केतु की सेना भर्ती रैली की जो लिखित की निःशुल्क वीडियो की सीरीज चलाई है उसका 7वां वीडियो आज शुरू कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लसब मसब के बारे में पढ़ा था। एक दो सवाल किए थे अभाज्य गुणनखंड से हम लोग लसब मसब कैसे निकालें वगैरह वगैरह। उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और लसब मसब के सवाल प्रैक्टिस करेंगे और उस पर कुछ सवाल बनते हैं, उन सवालों को भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, पिछले वीडियो में मैं एक बार वापस बता देता हूँ। लसब को हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है LCM। लसब कह दो, चाहे लघुत्तम समापवर्तक कह दो, चाहे LCM कह दो, तीनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लसब ज्ञात करो कहे, चाहे लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का कहे, चाहे कहे LCM ज्ञात करो, इसका मतलब तीनों एक ही चीज है। LCM लसब पूछ रहा है। लसब याद रखना, ये रख लेना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये भी। लसब सदैव संख्याओं से कैसा होता है? बड़ा। लसब कह दो, LCM कह दो, लघुत्तम समापवर्तक, ये संख्याओं से कैसे होते हैं बच्चों? बड़े। संख्याओं से कैसे होते हैं बच्चों? बड़े। ठीक है, अच्छा अब उसी प्रकार बात करते हैं मसब की। तो मसब का फुल फॉर्म है महत्तम समापवर्तक, जिसको बोलते हैं HCF। ठीक है, अच्छा इसको GCF भी बोलते हैं, GCF। ठीक, तो मसब कह दो, चाहे महत्तम समापवर्तक कह दो, चाहे HCF कह दो, चाहे GCF कह दो, चारों एक ही बात है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जो मसब होता है वो संख्याओं से कैसा होता है बच्चों? छोटा। मसब संख्याओं से कैसा होता है बच्चों? छोटा। जो लसब होता है वो संख्याओं से बड़ा होता है और जो मसब होता है वो संख्याओं से छोटा होता है। ये रख लें। तो एक बार फिर सारी समरी बता देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। लसब कह दो, चाहे लघुत्तम समापवर्तक कह दो, चाहे LCM कह दो, तीनों एक ही बात है, ये संख्याओं से बड़े होते हैं। लसब सदैव संख्याओं से बड़ा होता है। अब बात करते हैं मसब। मसब को कहते हैं महत्तम समापवर्तक या HCF या GCF। मसब जो होता है वो संख्याओं से सदैव छोटा होता है। मसब संख्याओं से कैसा होता है? छोटा। ठीक है, इन चीजों को याद रखें, फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल चलते हैं बच्चों। अब शुरुआत करते हैं एक सवाल से। तो शुरुआत करते हैं बच्चों एक सवाल से। 45 कॉमा 60 कॉमा 80 का लसब एवं मसब। ठीक है, 45, 60 और 80 का अगर हमें लसब मसब ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर लसब मसब निकालना है तो जो संख्याएं दे रखी है 2, 3, 4 जितनी भी संख्याएं जिनका लसब मसब निकालना है उनका हमें अभाज्य गुणनखंड कर देना है। उनका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। 45 में इकाई अंक पे 5 है, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा बच्चों? नहीं। जिसका इकाई अंक मतलब पीछे से पहला अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसी में 2 का भाग जाता है। तो 45 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 की भाजकता का नियम क्या है? अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अंकों का योग करो 4 और 5, अंकों को जोड़ो 4 और 5, 4 + 5 करोगे कितना हो जाएगा बच्चों? 9। 9 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता? 45 में कैसे पता करोगे? अंकों को जोड़ना है, 4 + 5 जोड़ा 9, 9 में 3 का भाग जाता है, 45 में जाएगा। दिया 3 का भाग, 4 में गया 1 बार, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाया, पीछे रहा 1 लिख दिया, हो गई 15। 15 में 3 का भाग 5 बार। अब इसमें 3 का भाग जाएगा 5 बार, अब इसमें 5 का भाग जाएगा 1 बार।
अब 60 में 2 का भाग, इक्कीस में 0 2 का जाएगा, 60 में 2 का भाग दिया 30, 30 में 2 का भाग दिया 15 आएगा, 15 में फिर 3 का भाग जाएगा 5, 5 में 5 का भाग दिया 1, 80, इक्कीस में 0 है, 2 का भाग दिया 40, 2 का भाग दिया 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। तो 45 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों? 3 इंटू 3 इंटू 5। 60 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और 80 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। समझ आ रही बात? तो जिन 3 या 4 संख्याओं का हमें लसब मसब निकालना है उनका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे बच्चों। अभाज्य गुणनखंड मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, ठीक है, वर्गमूल घनमूल वगैरह। अभाज्य गुणनखंड करके हमें लिख देना है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो लसब है मैंने अभी बताया है इसी वीडियो में, लसब संख्याओं से बड़ा होता है छोटा होता है बच्चों? जो लसब होता है वो संख्याओं से कैसा होता है? बड़ा। लसब सदैव संख्याओं से बड़ा होता है। लसब सदैव संख्याओं से बड़ा होता है, ठीक है। अब अगर लसब संख्याओं से बड़ा है तो बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्याएं लेके गुणा करेंगे या कम से कम? बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्याएं लेके गुणा करेंगे बच्चों, या कम से कम संख्याएं लेके गुणा करेंगे? ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो पहली लाइन में देखो 3 कितनी बार है? 2 बार, 1 और 2। पहली लाइन में 3 पकड़ो, 3 और 3, 1 और 2 बार। दूसरी लाइन में 3 कितनी बार है? 1 बार। तीसरी लाइन में 3 कितनी बार है? नहीं है, मतलब 0 बार है। पहली लाइन में 3 2 बार है, दूसरी लाइन में 3 1 बार है, तीसरी लाइन में 3 0 बार है। तो 3 ज्यादा ज्यादा कितनी बार? पहली लाइन में 2 बार, दूसरी लाइन में 1 बार, तीसरी लाइन में नहीं है, मतलब 0 बार। तो 2 बार, 1 बार और 0 बार में ज्यादा ज्यादा 3 कितनी बार? और किसी एक लाइन में 2 बार, तो 3 को लिया 2 बार। अब 5 पहली लाइन में 1 बार, दूसरी लाइन में 1 बार, तीसरी लाइन में 1 बार। तो किसी एक लाइन में अधिकतम कितनी बार है? 1 बार, तो 5 1 बार ले लिया। अब 2 पहली लाइन में नहीं है, मतलब 0 बार। 2 दूसरी लाइन में 2 बार है, 2 तीसरी लाइन में 4 बार है, तो 2 को कितनी बार लिया? 4 बार। अधिकतम कितनी बार है? 4 बार। 2 पहली लाइन में 0 बार, दूसरी लाइन में 2 बार, तीसरी लाइन में 2 कितने बार है? 4 बार। तो ज्यादा लसब संख्याओं से बड़ा होता है तो ज्यादा ज्यादा कितना है वो देखते हैं कि भाई पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तीनों में सबसे ज्यादा कितनी बार है किसी भी लाइन में, वो लिया। फिर जैसे 3 इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 0 बार, तो ज्यादा ज्यादा कितनी बार है? 2 बार, तो 3 को 2 बार। 5 इस लाइन में 1 बार, इस लाइन में 1 बार, इस लाइन में 1 बार, ज्यादा ज्यादा 1 बार ले लिया। अब 2 इस ऊपर वाली लाइन 0 बार, दूसरी लाइन में 2 बार, तीसरी लाइन में 4 बार, तो ज्यादा ज्यादा कितनी बार? 4 बार ले लिया। गुणा कर लो, 3 2 3 9, 9 इंटू 5 45, 45 दूना 90, 90 इंटू 2 180, 180 इंटू 2 360, 360 इंटू 2 720। मैंने एक चीज बताई थी, लसब सदैव संख्याओं से बड़ा आता है। तो देख लो संख्याएं कौन कौन सी है? 45, 60 और 80। इन तीनों से ये लसब 720 बड़ा है कि नहीं है बच्चों? है। एक और चीज खासियत होती है बच्चों, लसब में सदैव दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। लसब जो होता है उसमें सदैव दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे दी गई संख्या कौन कौन सी? 45, 60 और 80। इन तीनों संख्याओं का भाग 720 में पूरा पूरा जाएगा। 45 का भाग भी जाएगा 720 में, 60 का भाग भी जाएगा 720 में, और 80 का भाग भी जाएगा 720 के अंदर। तो अगर किन्हीं संख्याओं का लसब निकाल रहे हैं तो लसब में सदैव इन संख्याओं का भाग जाएगा। लसब संख्याओं से पहली बात तो बड़ा होगा, दूसरी चीज लसब में सदैव दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे 45, 60, 80 का लसब 720 आया तो 720 लसब में 45 का भाग भी जाएगा, 60 का भी भाग जाएगा, 80 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। ये तो है लसब तो होता है, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया वो। अब बात करते हैं बच्चों मसब की। मसब संख्याओं से छोटा होता है एक बच्चों बड़ा, मैंने बताया इसी वीडियो में। मसब सदैव संख्याओं से कैसा होता है? छोटा। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो ज्यादा से ज्यादा लेके गुणा करेंगे या कम से कम?
अगर छोटी संख्या प्राप्त करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं लेके गुणा करेंगे या कम से कम संख्याएं लेंगे बच्चों? कम से कम। ठीक है, तो कम से कम लो। पहली लाइन में 3 कितनी बार है? 2 बार। दूसरी लाइन में 3 कितनी बार है? 1 बार। तीसरी लाइन में 3 कितनी बार है? 0 बार। तो पहली लाइन में 2 बार, दूसरी लाइन में 1 बार, तीसरी लाइन में 0 बार। कम से कम कितनी बार है? 0 बार। मतलब 3 को लेने की आवश्यकता नहीं। 0 बार लेना मतलब 3 को लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब छोटा होता है तो कम से कम लेते हैं। अब 5 पहली लाइन में 1 बार, दूसरी लाइन में 1 बार, तीसरी लाइन में 1 बार। कम से कम कितनी बार है? सब में एक एक बार है। कम से कम किसी भी लाइन में कितनी? 1 बार। तो 5 को 1 बार लिया। अब 2 पहली लाइन में नहीं है मतलब 0 बार, दूसरी लाइन में 2 बार है, तीसरी लाइन में 4 बार है। तो 2 कम से कम कितनी बार है? 0 बार। पहली लाइन में कितनी बार है? 0 बार। तो कम से कम 0 बार है मतलब 0 बार लेना। 0 बार मतलब लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब आपका कितना आ जाएगा? 5। याद रखें, लसब सदैव संख्याओं से बड़ा होता है, मसब सदैव संख्याओं से छोटा होता है। समझ आ रही बात? तो लसब संख्याओं से बड़ा होता है तो अभाज्य गुणनखंड कर लो। फिर देखो 2 किसी भी लाइन में ज़्यादा ज़्यादा कितनी बार आया वो ले लो। 3 ज़्यादा ज़्यादा कितनी बार आया किसी भी एक लाइन में वो ले लो। 5 ज़्यादा ज़्यादा कितनी बार है एक लाइन में वो ले लो। गुणा करो, लसब आ जाएगा। लसब सदैव संख्याओं से बड़ा होता है। देख लो, इन 45, 60, 80 का लसब 720 है, इनसे बड़ा है। और एक चीज़ खास होती है, लसब में सदैव दी गई संख्याओं का भाग जाता है। जैसे लसब 720 है, इसमें 45 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 60 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा, 80 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। और मसब संख्याओं से छोटा होता है। मसब संख्याओं से कैसा होता है बच्चों? छोटा। समझ आ रही बात? मसब सदैव संख्याओं से छोटा होता है। तो कम से कम कितनी बार आया वो लेते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, जैसे लसब में तो क्या होता है? इन संख्याओं का भाग लसब में जाता है। मसब संख्याओं में छोटा जाता है। मसब की खासियत होती है बच्चों कि मसब का भाग इन में जाता है। मसब का भाग इन संख्याओं में जाता है। जैसे 5 का भाग देख लेना, 45 में भी जा रहा है, 5 का भाग 60 में भी जा रहा है, और 5 का भाग 80 में भी जा रहा है। कोई डाउट है इसमें? समझ आ गई बात? ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं। जिन संख्याओं का अभाज्य गुण लसब मसब निकालना, उनका अभाज्य गुणनखंड कर देना है, लिख दिया। अब लसब निकालना है। लसब संख्याओं से कैसा होता है? बड़ा। बड़ा मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्याएं लेके गुणा करो। समझ आ रही बात? तो पहली लाइन में 3 कितनी बार है? 2 बार। दूसरी लाइन में 3 कितनी बार? 1 बार। तीसरी लाइन में 3 कितनी बार है? 0 बार। तो 2 बार, 1 बार और 0 बार में ज्यादा ज्यादा कितनी बार? 2 बार। 3 को 2 बार लिया। 5 पहली लाइन में 1 बार, दूसरी लाइन में 1 बार, तीसरी लाइन में 1 बार। 5 ज्यादा ज्यादा कितनी बार? 1 बार। 1 बार लिया। अब 2 पहली लाइन में 0 बार, दूसरी लाइन में 2 बार, तीसरी लाइन में 4 बार। तो 2 ज्यादा ज्यादा कितनी बार है? 4 बार। 4 बार ले लिया। गुणा किया, सबको आया 720। सुना रही बात? अच्छा, लसब में सदैव दी गई संख्याओं का भाग जाता है। लसब संख्याओं से बड़ा होता है, देख लो लसब इन दी गई संख्याओं से बड़ा है, और लसब में सदैव दी गई संख्याओं में भाग जाएगा। मतलब 720 में 45, 60 और 80 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ऑप्शन में आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। मसब संख्याओं से छोटा होता है तो कम से कम कितनी बार आया वो लेते हैं। पहली लाइन में देखो 3 कितनी बार है? 2 बार। दूसरी लाइन में 3 1 बार। तीसरी लाइन में 3 0 बार। तो कम से कम कितनी बार है? 3 0 बार। 0 बार मतलब लेने की आवश्यकता नहीं है। 5 पहली लाइन में 1 बार, दूसरी लाइन में 1 बार, तीसरी लाइन में 1 बार। तो कम से कम कितनी बार है? 1 बार। 5 को 1 बार लिया। 2 पहली लाइन में 0 बार, नहीं मतलब 0 बार। दूसरी लाइन में 2 बार, तीसरी लाइन में 4 बार। तो कम से कम कितनी बार? मतलब छोटा होता है, कम से कम लेते हैं। कम से कम पहली लाइन में 0 बार, तो 2 को 0 बार लेना मतलब लेने की आवश्यकता नहीं है। मसब संख्याओं छोटा होता है, देख लो इन तीनों छोटा है। मसब की खासियत क्या होती है? इसका भाग इनमें जाता है। 5 का भाग 45, 60, 80 में पूरा पूरा जाता है। इस सवाल में किसी को डाउट है? ठीक है, एक सवाल ऐसा और कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 75, 120, 75, 120 और 180 का लसब बहुत मसब सेम चीज है। कईयों को आ भी गया होगा, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आया वो थोड़ा विशेष समझें। अब इन तीनों का मैं पूछा है बच्चों, तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर देना। 75 लिख दिया, 120 लिख दिया, 180 लिख दिया। 75 में इकाई अंक पे 5 है, पीछे से पहला अंक होता है वो इकाई अंक होता है। इकाई अंक 5 है, समझ आ रही बात?
तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 का जोड़ो, 7 और 5 को जोड़ा कितना हुआ 12, 7 प्लस 5 कितना हुआ 12, 12 में 3 का भाग जाता है, मतलब 75 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दिया 3 का भाग 7 में, दिया 2 बार, 3 दूना 6, 7 में 6 घटाए पीछे रहेगी 1 लिख दिया, होगी 15, 15 में 3 का भाग 5 बार, 25 में दिया 5 का भाग 5, 5 और 5 का भाग दिया 1। अब 120 में 2 का भाग दिया 60, 60 में 2 का भाग दिया 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, 15 में 3 का भाग दिया 5, 5 में 5 का भाग दिया 1। फिर 180 इकाई अंक पर 0, 2 का भाग जाएगा, 8 में 2, 18 में 2 का भाग गया 9 बार, 2 का भाग 180 में दिया 90, 90 में 2 का भाग दिया, इकाई अंक 0 है, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 9 में गया 4 बार, 2 चौक 8, 9 में से 8 घटाए पीछे कितना रहा 1 लिख दिया, 1 हो गया 10, 10 में 2 का भाग 5 बार। अब इसमें 2 का भाग जाएगा क्या बच्चों, नहीं, 3 का जाएगा। कैसे, अंकों को जोड़ो, 4 प्लस 5, 4 और 5 कितना हो रहा है बच्चों 9, जोड़ो अंकों को, 4 प्लस 5, 4 और 5 9 हो रहा है, 9 में 3 का भाग जाता है तो 45 में 3 का भाग जाएगा। दिया 3 का भाग, 4 में गया 1 बार, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाए पीछे रहेगा 1 लिख दिया, हो गया 15, 15 में 3 का भाग दिया 5 बार, फिर 15 में 3 का भाग दिया 5, 5 और 5 का भाग दिया 1। क्या किसी को कोई डाउट है बच्चों, समझ आ रही बात कि नहीं आ रही भाई? तो जिन संख्याओं लसब बसब निकालना उन सबका अभाज्य गुणनखंड कर देना। अब इनका अभाज्य गुणनखंड लिख दो। 75 का अभाज्य गुणनखंड क्या था, 3 इंटू 5 इंटू 5, ये देख लें 3 इंटू 5 इंटू 5। 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और 180 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये जो तीनों संख्या इनका अभाज्य गुणनखंड सीधा सीधा लिख दिया। अब मुझे बताएं बच्चों, लसब निकालना है। लसब संख्याओं से बड़ा होता है छोटा होता है बच्चों? अच्छा, लसब कह दे, चाहे एलसीएम कह दे, चाहे लघुत्तम समापवर्तक कह दे, तीनों एक ही बात है बच्चों, ठीक है। अच्छा, लसब निकालते हैं। लसब संख्याओं से बड़ा होता है, लसब सदैव संख्याओं से बड़ा होता है। लसब कह दो, चाहे लघुत्तम समापवर्तक कह दो, चाहे एलसीएम कह दो, तीनों एक ही चीज है और वो संख्याओं से सदैव बड़े होते हैं। अब अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या लेके गुणा करेंगे तभी तो बड़ी संख्या आएगी बच्चों। तो लसब निकालते समय ज्यादा से ज्यादा कितनी बार है वो लेके गुणा करो। पहली लाइन में 3 कितनी बार है, 1 बार। दूसरी लाइन में 3 कितनी बार है, 1 बार। तीसरी लाइन में 3 कितनी बार है, 2 बार। पहली लाइन में देख लो 3 1 बार है, दूसरी लाइन में देख लो 3 1 बार है, तीसरी लाइन में 3 2 बार है। तो अधिकतम कितनी बार लेंगे, 2 बार, 3 इंटू 3। अब इसके बाद 5 पहली लाइन में 2 बार है, दूसरी लाइन में 5 1 बार है, तीसरी लाइन में 5 1 बार है। तो ज्यादा कितनी बार है, 2 बार, 2 बार ले लिया। समझ आ रही बात? 5 पहली लाइन में 2 बार, ठीक है, दूसरी लाइन में 1 बार, तीसरी लाइन में 1 बार, ज्यादा कितने, 2 बार, 2 बार ले लिया। अब इनटू में और 2 देखो, 2 पहली लाइन में कितनी बार है, 0 बार। दूसरी लाइन में 2 कितनी बार है, 3 बार। तीसरी लाइन में 2 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 ज्यादा कितना हुआ भैया, 3 बार, ठीक है। ज्यादा कितना है वही लेते हैं, तो 3 बार ले लिया। लसब सदैव संख्याओं से बड़ा होता है। तो देखो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन देखो, उसमें 2 सबसे ज्यादा कितनी बार है, उतनी बार ले लो। 3 को भी प्रत्येक लाइन में देखो कितनी बार है, उतनी बार ले लो ज्यादा। 2 3 फिर 5 ज्यादा कितनी बार वो लेके गुणा कर दो। गुणा किया 3 3 9, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 5 225, 225 इंटू 2 450, 450 इंटू 2 900, 900 इंटू 2 1800। तो इनका जो लसब है तीनों संख्याओं का 75, 120 और 180, इनका लसब निकल के कितना आएगा बच्चों, 1800। अब देख लो ये लसब संख्याओं से बड़ा होता, देख लो ये जो लसब आया 1800, ये इन तीनों संख्याओं 75, 120 और 180 से बड़ा है कि नहीं बच्चों, बड़ा है ना, ठीक है। दूसरी चीज इसमें एक और खासियत होती है बच्चों, लसब में सदैव दी गई संख्याओं का भाग जाता है। याद रखें, लसब में सदैव दी गई संख्याओं का भाग जाता है। जैसे लसब 1800 है,
अगर इन तीनों का लसब 1800 सही है तो इन तीनों संख्याओं का भाग इसमें जाएगा। जैसे 180 में आप चेक कर लेना, 75 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 120 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा और 180 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। ये तो है लसब। अब बात करते हैं बच्चों मसब की। मसब मुझे बताएं आप लोग, संख्याओं से छोटा होता है बच्चों बड़ा? मसब संख्याओं से छोटा होता है या बड़ा? मसब संख्याओं से कैसा होता है बच्चों? छोटा। मसब संख्याओं से छोटा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लेके गुणा करेंगे या कम से कम लेके गुणा करेंगे बच्चों? कम से कम लेके गुणा करेंगे। ठीक है, 3 पहली लाइन में कितनी बार है? 1 बार। दूसरी लाइन में 1 बार। तीसरी लाइन में 3 कितनी बार है? 2 बार। तो किसी एक लाइन में कम से कम कितनी बार मसब संख्याओं छोटा होता है या कम से कम लेना है? 3 पहली लाइन में 1 बार, दूसरी लाइन में 1 बार, तीसरी लाइन में 2 बार। कम से कम 1 बार लेंगे। अब 5 पहली लाइन में 2 बार, 5 दूसरी लाइन में 1 बार, तीसरी लाइन में 1 बार। कम से कम कितनी बार है? किसी भी लाइन में 1 बार, 5 पे 1 बार ले। 2 पहली लाइन में 0 बार है ही नहीं, मतलब 2 कितनी बार है? पहली लाइन में 0 बार। 2 दूसरी लाइन में 3 बार और 2 तीसरी लाइन में 2 बार। कम से कम कितनी बार हुआ बच्चों? 0 बार। कम से कम कितनी बार हुआ बच्चों? 0 बार। वापस चेक कर लेते हैं। 2 पहली लाइन में कितनी बार है? 0 बार। दूसरी लाइन में 3 बार, तीसरी लाइन में 2 बार। समझ आ रही बात? तो कम से कम कितनी बार? 0 बार। ठीक है, तो मसब कितना आ गया बच्चों आपके? 15। मसब की खासियत होती है बच्चों, मसब का भाग सदैव इन संख्याओं में जाता है। मसब संख्याओं से छोटा होता है। देख लो, जो मसब 15 आया वो 75, 120 और 180 से छोटा है। मसब की खासियत होती है मसब का भाग इन तीनों संख्याओं में जाता है। तो जो 15 है, 15 का भाग 75 में भी जाएगा, 15 का भाग 120 में भी जाएगा और 15 का भाग 180 में भी पूरा पूरा जाएगा। मसब जो है 15, इसका भाग 75, 120, 180 तीनों में पूरा पूरा भाग जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है बच्चों? याद रखना, लसब संख्याओं से बड़ा होता है और जो लसब होता है उसमें सदैव इन संख्याओं का भाग जाता है। जैसे लसब 1800 है, इसमें 75 का, 120 का, 180 का भाग जाता है। आप ऑप्शन, जो पेपर में ऑप्शन आते हैं, आप चेक कर सकते हो। निम्न दी की संख्या दे दी, उसका काग में आप लसब निकालें। 4 ऑप्शन देगा, उन संख्याओं का भाग ऑप्शन वाली संख्या में दो। 4 में से केवल एक संख्या होगी जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाता है, वो अपना आप उसका लसब होगा। समझ आ रही बात? तो देख लो, लसब 1800, इसमें 75, 120, 180 तीनों का भाग पूरा पूरा जाता है। अब मसब संख्याओं से छोटा होता है। मसब संख्याओं से कैसा होता है बच्चों? छोटा। अब जब मसब संख्याओं से छोटा होता है बच्चों तो कम से कम लेते हैं। अच्छा, मसब की कहा होती थी, मसब का भाग दी गई संख्या में जाता है। तो 15 का भाग 75 में, 120 में और 180 में पूरा पूरा जाता है। कोई डाउट है बच्चों इसमें? चलें आगे। ठीक है, अब ध्यान दें। अब एक प्रश्न करते हैं बच्चों। एक नोट याद रखें, नोट, एक पॉइंट सदैव याद रखें, इसमें ज्यादा समझना नहीं है। अगर किसी भी प्रश्न में, अभी हालांकि आगे प्रश्न कराऊंगा मैं, अगर किसी भी प्रश्न में एक लाइन आती है प्रश्न में, अगर कि वह छोटी, मतलब छोटी से छोटी या जिसमें शब्द आता है, ये ट्रिक याद रखें, बड़ी काम की। अगर किसी प्रश्न में ये चीज आती है, 2 शब्द आते हैं, छोटी से छोटी और जिसमें, अगर किसी प्रश्न में ये चीज आती है कि छोटी से छोटी या जिसमें, समझ आ रही बात? छोटी से छोटी या जिसमें, अगर ये प्रश्न आता है बच्चों, तो सदैव क्या निकालने का कह रहा है बच्चों? लसब। उस स्थिति में हमें क्या निकालना है? लसब। बिना सोचे समझे ये रट लें, इस पर भी क्वेश्चन भी करेंगे। अगर छोटी से छोटी और जिसमें शब्द आता है तो हमें लसब निकालना है। छोटी से छोटी या जिसमें शब्द आता है, लसब निकालना है। और यदि बड़ी से बड़ी और जिसका शब्द आता है तो हमें क्या निकालना है बच्चों? मसब। अगर बड़ी से बड़ी और जिसका शब्द आता है तो क्या निकालना है? मसब। इसको याद रखें। छोटी से छोटी और जिसमें शब्द आता है तो लसब निकालना है,
और बड़ी से बड़ी और जिस का शब्द आता है तो क्या निकालना है, मशप। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? कोई डाउट है इसमें? छोटी से छोटी जिसमें शब्द आता है लसप, बड़ी से बड़ी जिसका शब्द आता है तो मशप। कोई डाउट है इसमें? चलें आगे। ठीक, एक प्रश्न लिखते हैं। मान लो सिंपल सा एक प्रश्न कर दे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 20, 30 का भाग पूरा पूरा जाता हो। ठीक है, अगर एक प्रश्न दे देता है आसान सा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 20, 30 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है कि यार ये क्या पूछ रहा है, लसप है एक लसप है नहीं। मैंने एक ट्रिक बता दी आपको कि अगर छोटी से छोटी और जिसमें शब्द आ जाता है तो हमें सीधा बिना सोचे समझे उस प्रश्न में दी गई संख्याओं का क्या निकाल देना है बच्चों, लसप। अगर हमें छोटी से छोटी और जिसमें शब्द देता है, अगर हमें छोटी से छोटी और जिसमें शब्द देता है तो हमें बिना सोचे समझे सीधा क्या निकालना है, लसप। कोई डाउट है बच्चों? ठीक है, लसप निकालना भी मैंने बता दिया था। क्यों? अच्छा, कैसे पता चला कि लसप निकालना है? मैंने ट्रिक बताई थी, छोटी से छोटी और जिसमें शब्द आता है तो दी गई संख्या में लसप निकालना है। तो 12, 20 और 30 का लसप निकालना है तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर दो। 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1, 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, 5 में 5 का भाग दिया 1। अब 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, 15 में 3 का भाग दिया 5, 5 में 5 का भाग दिया 1। लसप निकालना, तीनों अभाज्य गुणनखंड कर दिया, यहाँ लिख दिया। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बच्चों? लिख क्या आया है, 2 × 2 × 3। 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5। 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 3 × 5। कोई डाउट है बच्चों इसमें? हमने तीनों का अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। 12 का अभाज्य 2 × 2 × 3, 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5, 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5। ठीक है, अब मुझे बताओ लसप संख्याओं से बड़ा होता है कि छोटा होता है बच्चों? लसप संख्याओं से कैसा होता है, बड़ा। मैंने बताया पिछले सवालों में, लसप सदैव संख्याओं से कैसा होता है बच्चों, बड़ा। लसप सदैव संख्याओं से कैसा होता है, बड़ा। तो लसप संख्याओं से बड़ा है तो ज्यादा से ज्यादा लेंगे या कम से कम बच्चों? ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, पहली लाइन में देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, 1 और 2। दूसरी लाइन में 2 कितनी बार है, 2 बार, 1 और 2। तीसरी लाइन में 2 कितनी बार है, 1 बार। तो पहली लाइन में 2 कितनी बार है, 2 बार। दूसरी लाइन में 2 कितनी बार है, 2 बार। तीसरी लाइन में 2 कितनी बार है, 1 बार। लसप संख्या से बड़ा होता है ज्यादा ज्यादा लेना। पहली लाइन में 2 कितनी बार, 2 बार। दूसरी लाइन में 2, 2 बार। तीसरी लाइन में 2, 1 बार। तो ज्यादा ज्यादा 2 कितनी बार लेना है भैया, 2 बार। ठीक, अब 3 पहली लाइन में 1 बार, दूसरी लाइन में 3 0 बार, तीसरी लाइन में 3 1 बार। पहली लाइन में 3 1 बार है, दूसरी लाइन में 3 0 बार, तीसरी लाइन में 3 1 बार। तो ज्यादा ज्यादा 3 कितनी बार, 1 बार, तो 1 बार ले लिया। अब 5 पहली लाइन में कितनी बार है, 0 बार। 5 दूसरी लाइन में कितनी बार है, 1 बार। 5 तीसरी लाइन में कितनी बार है, 1 बार। तो ज्यादा ज्यादा कितनी बार आया, 5 1 बार, 1 बार ले लिया। गुणा किया 2 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60। तो वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 12, 20, 60 का भाग जाएगा तो वो संख्या कितनी है बच्चों, 60। समझ आ रही बात? 60 वो संख्या है जिसमें 12 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 20 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा और 30 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। 60 से छोटी कोई संख्या नहीं है, 59, 48, 35, 36, 21, 22। 60 से नीचे कोई संख्या नहीं जिसमें तीनों का भाग जाता हो 12, 20, 30 का। सबसे छोटी संख्या जिसमें 12, 20, 30 का भाग जाता है वो 60 है।
तो मैंने नोट में बताया था, अगर छोटी से छोटी या जिसमें शब्द आता है तो हमें क्या निकालना है बच्चों, लसप। लसप संख्याओं से कैसा होता है बच्चों, बड़ा, तो अभाज्य गुणनखंड कर लो, फिर देख लो ज़्यादा ज़्यादा कितनी बार आया है वो लेके गुणा कर लो, समझ आ रही बात, आपको लसप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? चलिए, अब ये तो है सीधा प्रश्न। अब आगे एक चीज और है, आसान सी चीज, इसी टाइप के सवाल को वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 14, 35, 14, 35, 15 का भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 4 शेष रहे। इस बार भाग पूरा पूरा जाने का नहीं कह रहा है बच्चों, देखो प्रश्न पढ़ो, इसमें क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 14, 35, 15 का भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 4 शेष रहे। समझ आ रही बात, 4 शेष रहे, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट है बच्चों? ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान दो, मैंने एक चीज बताई थी नोट में, अगर छोटी से छोटी शब्द देता है बच्चों, अगर छोटी से छोटी शब्द देता है या जिसमें शब्द देता है, मैंने नोट लिखा है था याद करना, अगर किसी प्रश्न में छोटी से छोटी और जिसमें शब्द आता है तो हमें उन संख्याओं का बिना सोचे समझे सीधा ही क्या निकाल देना है, लसप। समझ आ रही बात? तो इन तीनों का लसप निकाल देते हैं। लसप के लिए क्या करते हैं बच्चों, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 14 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 7, फिर 7 का भाग दिया 1, 35। 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्यों, इकाई अंक पे 5 है, 3 का भाग भी नहीं जाएगा क्यों, अंकों को जोड़ो, 3 और 5 कितने होते हैं, 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, 35 में भी नहीं जाएगा। 5 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 में 7 का भाग 1 बार, 15, 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। कोई डाउट है इसमें? समझ आ रही बात है? अब आप ध्यान दें, चलिए, छोटी से छोटी और जिसमें शब्द था तो लसप निकालना था, ठीक है, लसप निकाल लेते हैं। तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लिया, 14, 35 और 15 का, इनका अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देते हैं। 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 7। 35 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 × 7। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 × 5। हमने क्या किया, लसप निकालना है तो तीनों संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड किया बच्चों। समझ आ रही बात है? तीनों संख्याओं का हमने क्या कर दिया बच्चों, अभाज्य गुणनखंड, और तीनों संख्या अभाज्य गुणनखंड कर दिया, लिख दिया। अब लसप निकाल दो इसका। जो लसप है, लसप संख्याओं से बड़ा होता है छोटा होता है बच्चों, तो लसप सदैव संख्याओं से कैसा होता है बच्चों, बड़ा। लसप संख्याओं से बड़ा होता है या छोटा होता है बच्चों, बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो लसप निकालते हैं। अच्छा मुझे बताओ, लसप निकाल, संख्याओं से बड़ा होता है, ज्यादा ज्यादा लेते हैं कम से कम, ज्यादा ज्यादा। 2 इसमें कितनी बार है, पहली लाइन में 1 बार, दूसरी लाइन में 2 0 बार, नहीं है मतलब 0 बार, तीसरी लाइन में 2 0 बार। तो 1 बार पहली लाइन में 2 1 बार है, दूसरी लाइन में 0 बार, तीसरी लाइन में 0 बार, तो 2 ज्यादा ज्यादा 1 बार। 7 पहली लाइन में 1 बार, दूसरी लाइन में 1 बार, तीसरी लाइन में 0 बार, ज्यादा ज्यादा 1 बार। 3 पहली लाइन में 0 बार, दूसरी लाइन 0 बार, तीसरी लाइन में 1 बार, 1 बार इंटू 5 पहली लाइन में 0 बार, दूसरी लाइन में 1 बार, तीसरी लाइन में 1 बार, ज्यादा ज्यादा किसी भी लाइन में कितनी बार, 1 बार, ठीक है। लसप संख्याओं से बड़ा होता है तो ज्यादा ज्यादा कितनी बार आए वो लेके गुणा करते हैं।
7 इंटू 3 21, 21 इंटू 3 42, 42 इंटू 5 210। तो इन तीनों का लसअप कितना आ जाएगा 210। क्या ये उत्तर होगा बच्चों? नहीं, क्योंकि इसने ये नहीं कहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 14, 35 और 15 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगर भाग पूरा पूरा जाने का कह रहा है तो उत्तर 210 ही होगा, लेकिन यहां भाग पूरा पूरा जाने का ये बच्चों नहीं कह रहा है। समझ रही बात है? यहां भाग पूरा पूरा जाने का नहीं कह रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे बच्चों? इस स्थिति में शेष कितना बच रहा है वो निकाल देंगे। तो संख्या क्या होगी बच्चों? संख्या अगर भाग पूरा पूरा जाने का कहता है तो लसअप ही उत्तर होता है। जैसे पिछले सवाल में देखो, पिछला सवाल देखो कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 20 और 30 का भाग पूरा पूरा जाता हो। देखो क्या कह रहा है? भाग पूरा पूरा जाता हो। कह रहा है कि नहीं कह रहा है बच्चों? पिछले सवाल निकाला मैंने कि भाई वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 20, 30 का भाग पूरा पूरा जाता है। भाग पूरा पूरा जाता है कहता है ना बच्चों, उस स्थिति में तो क्या होगा? लसअप ही उत्तर होगा। लेकिन इसमें भाग पूरा पूरा जाने का नहीं कह रहा है बच्चों। इसमें कह रहा है कि भाई 14, 35 और 15 का भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 4 शेष रहे। शेष कह रहा है बच्चों, 4 शेष रहने का कह रहा है। समझ आ रही बात है? इस स्थिति में उत्तर क्या होता है? संख्या जो अपने को उत्तर क्या होगा कि भैया लसअप प्लस शेष। जो लसअप निकलता है आपका, शेष बचने का कहता है, तो जो लसअप निकलता है बच्चों उसमें शेष जोड़ दो। तो लसअप कितना निकला था? 210, उसमें शेष जोड़ दो 4, उत्तर कितना आ जाएगा? 214। समझ आ रही बात है? अगर शेष पल 5 बचने का कहता तो लसअप 210 में 5 जोड़ लेते। अगर लसअप शेष 6 बचने का कहता तो लसअप में 6 जोड़ देते, मतलब 210 में 6 जोड़ लेते। लसअप शेष 10 बचने का कहता तो लसअप जो आ रहा 210 उसमें 10 जोड़ लेते। शेष 3 बचने का कहता तो जो लसअप आया 210 उसमें 3 जोड़ लेते। मतलब अगर भाग पूरा पूरा जाने का कह रहा है तब तो लसअप ही उत्तर होगा। लेकिन अगर कहता है भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 2 बचे, 3 बचे, 7 बचे, 11 बचे, 13 बचे, जो भी शेष बचने का कह रहा है, तो वो संख्या क्या होगी? उत्तर क्या होगा? जो लसअप आया है उसमें वो शेष कितना बचने का कह रहा है? 2, 5, 7, वो जोड़ दो, वो आपका आंसर होगा, वो आपका उत्तर होगा। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। ठीक है, अगला सवाल करते हैं बच्चों। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग 45, 60, 105 में पूरा पूरा जाता हो। समझ आ रही बात है? प्रश्न क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग 45, 60 और 105 में पूरा पूरा जाता हो। समझ आ रही बात है? इसमें मैंने एक नोट लिखा है था बच्चों, अगर बड़ी से बड़ी और जिसका शब्द आता है तो क्या निकालते हैं? मसअप। तो क्या निकालते हैं? मसअप। जैसे मैंने बताया था पिछले 2 सवालों में, अगर छोटी से छोटी जिसमें शब्द आता है तो लसअप निकालते हैं। वैसे के वैसे अगर बड़ी से बड़ी और जिसका शब्द पूछता है, बड़ी से बड़ी और जिसका पूछता है, तो हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों? मसअप। बड़ी से बड़ी और जिसका पूछता है बच्चों, तो हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? मसअप। ठीक है, मसअप निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये रट लेना, मैंने नोट बताया था बच्चों, बड़ी से बड़ी जिसका शब्द आता है तो मसअप निकालना। अभाज्य गुणनखंड करो, 45 के 45, 3 का भाग दिया, 3 का भाग 4 में, एक बार 3 एकम 3, 4 में 3 घटा पीछे रहे, हो गए 15, 15 में 3 का भाग दिया 5। ठीक है, अब 15 में फिर 3 का भाग जाएगा 5, 5 में 5 का भाग दिया 1। 60, 60 में 2 का भाग दिया 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, 15 में 3 का भाग दिया 5,
5 और 5 का भाग दिया 1। अब 105 है बच्चों, इकाई अंक पे 5 है, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा बच्चों? नहीं। 2 का भाग किस में जाता है? जिसका इकाई अंक पे पहला अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। क्यों? कैसे पता किया? अंकों को जोड़ो, 3 की भाजकता का नियम क्या? अंकों की जोड़ में 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जोड़ो 1 + 0 + 5, 1 और 0 1, 1 और 5 6, 6 में 3 का भाग जाता है, तो 105 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दिया 3 का भाग, 3 का भाग 10 में दिया 3 बार, 3 3 9, 10 में 9 घटाए पिछड़ा 1 हो गए 15, 15 में 3 का भाग दिया 5। अब इसमें 35 में किसका भाग जाएगा? सीधा 5 का भाग गया 7 बार, फिर 7 का भाग गया 1। ये इनका भाज्य गुणनखंड आ गया, ये लिख देते हैं। 45 का भाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 3 × 3 × 5। 60 का भाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 × 2 × 3 × 5। 105 का भाज्य गुणनखंड क्या आएगा बच्चों? 3 × 5 × 7। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? मसब। क्या निकालना है? मसब। मसब संख्याओं से छोटा होता है या बड़ा होता है बच्चों? तो मसब सदैव संख्याओं से कैसा होता है बच्चों? छोटा। मसब सदैव संख्याओं से कैसा होता है? छोटा। तो जो मसब संख्याओं छोटा होता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लेके गुणा करेंगे या कम से कम लेके गुणा करेंगे बच्चों? कम से कम लेके गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 देखो पहली लाइन में कितनी बार है बच्चों? 2 बार। दूसरी लाइन में 3 कितनी बार है? 1 बार। तीसरी लाइन में 3 कितनी बार है? 1 बार। तो कम से कम कितनी बार है 3? 1 बार। 5 पहली लाइन में 1 बार, 5 दूसरी लाइन में 1 बार, 5 तीसरी लाइन में 1 बार। पहली लाइन में भी 1 बार, दूसरी लाइन में 1 बार, तीसरी लाइन में 1 बार। किसी भी एक लाइन में कम से कम कितनी बार? 1 बार, 1 बार ले लिया। फिर अब और आगे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 इस लाइन में कितनी बार? पहली लाइन में 0 बार। 2 पहली लाइन में कितनी बार? 0 बार। 2 दूसरी लाइन में कितनी बार है? 2 बार। 2 तीसरी लाइन में कितनी बार है? 0 बार। तो 2 पहली लाइन में 0 बार, दूसरी लाइन में 2 बार, तीसरी लाइन में 0 बार। 2 किसी भी लाइन में कम से कम कितनी बार? 0 बार, मतलब लेने की आवश्यकता नहीं है। 7 पहली लाइन में नहीं है, मतलब 0 बार। दूसरी लाइन में 7 नहीं, मतलब 0 बार। तीसरी लाइन में 7 1 बार। तो कम से कम कितनी बार है? 0 बार, मतलब लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कितना आ जाएगा बच्चों? 15। तो 15 वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी जिसका भाग 45 में जाएगा, 60 में जाएगा, 105 में भी जाएगा। 15 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी। इससे छोटी हो सकती है, 3 है, 5 है, इनका भाग इनमें जा सकता है। लेकिन पूछा क्या? बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इनमें जाता हो। तो सबसे बड़ी संख्या 15 ही है, जिसका भाग 45, 60 और 105 में पूरा पूरा जाएगा। समझ आ रही बात? तो मैं फिर बता देता हूँ, लसब मतलब क्या होता है बच्चों? लघुत्तम समापवर्तक या LCM। लसब संख्याओं सदैव कैसा होता है? बड़ा। अब मसब को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक या HCF या GCF। ये संख्याओं से कैसा होता है बच्चों? छोटा। ठीक है, अब हमें लसब या मसब निकालना है, तो दी गई संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो। उसके बाद लसब संख्याओं से बड़ा है तो ज्यादा ज्यादा कितनी बार है वो लेके गुणा कर लो, लसब प्राप्त हो जाएगा। मसब संख्याओं से छोटा होता है तो कम से कम कितनी बार है वो लेके गुणा कर लो, आपको मसब प्राप्त हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? चलें आगे बच्चों। ठीक है, अब मैंने एक चीज नोट और लिखवाई थी बच्चों कि अगर छोटी से छोटी या जिसमें शब्द दिया हुआ तो क्या निकालना है बच्चों? लसब। और बड़ी से बड़ी और जिसका शब्द दिया है तो क्या निकालना है? मसब। समझ आ रही बात? ये अब ध्यान दें आगे। रोज के 2 सूत्र मैंने देने का कहा था, कल भी 2 सूत्र दिए थे, आज से मैं और दे रहा हूं 2 सूत्र। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने कल के वीडियो में बताया था। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बच्चों? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी कल बताया था, वो क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। मैंने कल बताए थे, उनको रटें। समझ आ रही बात? आज से रोज के 2 सूत्र लिखवाऊंगा वीडियो में, उनको रटना है बच्चों। रोज के 2 सूत्र याद करो। समझ आ रही बात? सूत्रों बिना गणित अधूरी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सीधे रटने हैं।
बराबर क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए सीधा रटना है, सूत्रों को समझा नहीं जाता है बच्चों, सूत्रों को रटा जाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। समझ आ गई बात? अच्छा, और एक होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोन सूत्र। त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोन सूत्र क्या होता है बच्चों √s × s - a × s - b × s - c। यहाँ ये सीधा रखना है, इसको समझना नहीं है। कोई कहे ऐसा मेरे को समझ नहीं आया, अरे तो सूत्र समझ में नहीं आता है, सूत्र को तो कंठस्थ किया जाता है और फिर जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के कुल मिला के 3 सूत्र होते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल के 3 सूत्र होते हैं। एक सूत्र मैंने कल लिखवा दिया था, वो मैं वापस बता देता हूँ। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एक और सूत्र होता है, वो क्या होता है जो कल मैंने बताया था, वो बराबर होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई। तो ये ध्यान दें, त्रिभुज के क्षेत्रफल के कुल मिला के ये 3 सूत्र हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ध्यान दें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है √3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बच्चों √3/4 ए स्क्वायर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोन सूत्र क्या है √s × s - a × s - b × s - c। यहाँ s क्या है a + b + c/2। जो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, अगर उनको ABC माने तो पहले s निकाल दो। s क्या होता है a + b + c/2 और फिर सूत्र क्या है हीरोन सूत्र त्रिभुज का √s × s - a × s - b × s - c। तीसरा सूत्र जो कल भी मैंने बता दिया था, त्रिभुज के क्षेत्रफल का तीसरा सूत्र है बच्चों 1/2 × आधार × ऊंचाई। इन सूत्रों को रोज के मैं 2-3 सूत्र दूंगा बच्चों आज से। इन सूत्रों को कॉपी पेन लेके लिख के याद करें और जो सवाल कराता हूं इनको भी करें बच्चों, ठीक है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जिनका फिजिकल ठीक है बच्चों वो ग्राउंड के समय फिजिकल करें, दिन में फ्री है तो इन वीडियोस को देखें, थोड़ा रोज इंप्रूव करें, तो आप देखेंगे कि 2-3 महीने बाद काफी इंप्रूव हो जाएगा। सूत्रों को रटें, लिख के याद करें, बोल के, और कॉपी पेन लेके मैथ्स हल करें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।